रे केसरिया बा केसरिया बालम थियानी रे आवनी रे पधारो मातृभूमि के गौरव हेतु आगे बढ़कर प्रोगोत्सर करने वाले बलिदानी राष्ट्र भक्तों के अदम्य साहस और शौर्य की कीर्ति गाथा से गूंजता राजस्थान आज भारतवर्ष के सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है। यहाँ की वीरांगनाओं की शौर्यता, त्याग एवं आतिथ्य सत्कार की कीर्ति पताका विश्व भर में फैली हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 7 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विभिन्नताओं को सजोए हुए है। संस्था का प्रसिद्ध रेगिस्तान थार इस राज्य के 3/4 भाग में फैला हुआ है एवं लगभग 72% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। विस्तृत भूभाग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कठोरतम जलवायु, जल जैसे अति महत्वपूर्ण जीवन प्रदाय संसाधनों की कमी के कारण यहाँ के निवासी एक कठिन जीवन जीने के अभ्यस्त हैं। शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा एवं लिंगानुपात में प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है एवं स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। इसी अवधारणागत विकास को त्वरित गति एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख व लोगों से जुड़े विषयों को पंचायती राज संस्थान के अधीन कर दिया। राजस्थान में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग 1,20,000 जन प्रतिनिधि राज्य के 33 जिलों से चुने जाते हैं। आरक्षण प्रणाली लागू होने के कारण अधिकांश जन प्रतिनिधि पहली बार ही चुनकर आते हैं तथा उनमें से 50% से भी ज्यादा प्रतिनिधि महिलाएं होती हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अतः इन जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों की क्षमताओं का सशक्तिकरण अति आवश्यक हो जाता है, विशेषकर जब इन्हें स्वशासन व ग्राम स्वराज से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सामाजिक अंकेक्षण तक के दायित्व संभालने पड़ते हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से जुड़े सभी पहलुओं पर क्षमता वर्धन करने एवं उन्हें सशक्त बनाने हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान प्लच्चय एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में क्योंकि जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी वर्ग की संख्या अगर हम मिलाएं तो हमारे यहाँ करीब 1,20,000 तो जनप्रतिनिधि हैं अकेले राजस्थान में तीनों स्तर की संस्थाओं में, और लगभग 25 से 35,000 के करीब कार्मिक हैं जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में जितनी भी योजनाएं बनी हैं उन सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग हैं उन सबका उत्थान किया जा सके। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए जो सीट्स हैं वो रोटेट करती हैं, हर बार नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए नियत होती है। इस कारण हमारे लगभग 80% लोग हर 5 साल के चुनाव के बाद बदल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सतत चुनौती हमारे लिए बना हुआ है, क्योंकि हमें हर बार नए जनप्रतिनिधियों को उनके पद और उनकी भूमिका के लिए तैयार करना होता है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन तभी बेहतर रूप से हो सकेगा जब अच्छे प्रशिक्षित अधिकारी क्षेत्र में जाकर वहाँ काम करेंगे। इंदिरा गांधी पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास तथा प्रशासन पर शोध करना, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के सशक्तिकरण हेतु पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें तैयार, मुद्रित एवं प्रकाशित करना, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर सूचना एवं सामग्री का संकलन एवं वितरण करना आदि सम्मिलित है। हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यहाँ IGPRS में हुई। इस ट्रेनिंग के दौरान हमें एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किस किस तरह के काम ग्रामीण क्षेत्र में जाके
देखने हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ बताए गए। इसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, किस प्रकार से उनसे इंटरेक्ट करें। खासकर जब 50% के रूप में हमारे पास महिला जनप्रतिनिधि हैं, उनमें भी SC, ST, OBC और अन्य जो वर्गों से हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें और विकास के कामों को उनका साथ लेते हुए आगे बढ़ाएं। दूसरा एक जो समस्या पाई जाती है, जो बालक और बालिकाओं के अंदर जो सेक्स अनुपात है, इसके अंदर कमी होती जा रही है, इसके बारे में उन्हें जागृत किया जाएगा कि बालक और बालिका दोनों समान हैं, इनके अंदर भेद नहीं किया जाए। और जब एक हल्की सी समाज के अंदर जो कुरीति फैली हुई है, इस कुरीति का निवारण तभी कर पाएंगे जब हम जिन महिलाओं के साथ काम करेंगे, जिन महिला जनप्रतिनिधियों के साथ काम करेंगे, जब उनमें जन चेतना फैलेगी, तो वो महिलाएं इसको ज्ञान को प्राप्त करके अपनी पंचायत के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे इस कुरीति को दूर करने में सहयोग करेगी। ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ काफ़ी प्रभावी रहेगा। जेंडर के आधार पर महिलाओं में समानता लाने के लिए काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन लाएगा। हम यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं, महिलाओं पर किस तरह से समाज में हिंसा होती है, किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए और किस तरह से हम महिलाओं को जागृत किया जाए, उनमें किस तरह से हम सुरक्षा की भावना पैदा करें। और ये प्रशिक्षण लेकर हम जाकर के अपनी पंचायत समितियों में महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देंगे और उनको इस आधार पर तैयार करेंगे कि समाज में किस तरह से जो है समानता के अधिकार को आप हासिल करें। प्लचतय की स्थापना राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार 1 अक्टूबर 1984 को हुई एवं इसके वर्तमान भवन की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कर कमलों से रखी गई थी। ये संस्थान मार्च 1989 में सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत हुआ एवं जुलाई 1999 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान इस संस्थान में ही समावेशित किया गया। संस्थान की साधारण सभा की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। शासी परिषद की अध्यक्षता मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज करते हैं। संस्थान के सभी कार्यकलापों का संपादन संस्थान के महानिदेशक या निदेशक की देखरेख में प्रशासनिक अधिकारियों व संकाय सदस्यों की एक पूरी टीम द्वारा किया जाता है। संस्थान में कुल 5 प्रकोष्ठ हैं, जो कि पंचायती राज प्रकोष्ठ, महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, ग्रामीण आजीविका प्रकोष्ठ, जल संग्रहण प्रकोष्ठ एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि प्रकोष्ठ है। इन प्रकोष्ठों के माध्यम से प्रोफेसर, एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर द्वारा विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं को संचालित किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप तमाम तरह के काम करते हैं, आप मीटिंग्स करते हैं, आप फील्डों में जाते हैं, आप फील्ड में जाकर के आप तमाम तरह की चीज़ों को देखते हैं, पर जितना आप समय वहाँ देते हैं, वो समय आप कैसे बताएंगे कि आप दिन भर फील्ड में थे और आपने क्या देखा, आपने क्या किया। तो ज़रूरी है कि आप उसको डॉक्यूमेंट करें। यहाँ आने से पहले एक कैंडिडेट के रूप में जो एक व्यक्तित्व था, वो यहाँ आकर एक ऑफिसर के रूप में बदला है और ऑफिसर का अहम नहीं सिखाया गया है। हमें एक पब्लिक सर्वेंट में जो सर्वेंट शब्द आता है, उसकी महत्ता सिखाई गई है और हमें किताबी ज्ञान से हटाकर व्यवहारिकता के धरातल पर लाया गया है। ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हमें समझाई गई हैं और उनके प्रति हमारा नज़रिया कैसे रहना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ देखने के बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में रहकर उनके सॉल्यूशंस के प्रति हमारा नज़रिया क्या रहना चाहिए, ये भी हमें सिखाया गया है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमें सिखाई गई है वो है अहम नहीं होना चाहिए। जनता के लिए जो सेवा का हमें मौका दिया गया है, उसे बदलने का कुछ एक छोटा सा भी बदलाव अगर हम ला सकते हैं, उसकी टेक्निक भी हमें यहाँ सिखाई जा रही है। गांधी की वर्तमान समय में प्रासंगिकता से लेकर IT तक हमें यहाँ सिखाया गया है और यहाँ जो हमें लेक्चर्स दिया जाते हैं उसमें नेतृत्व के बारे में बताया गया है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करना है, इनोवेशंस किस तरह लाने हैं, हमको जो हमारे लीडर्स आगे कर चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं और हमें ये बताया गया है कि अगर एक छोटी सी भी कोशिश हम आगे करें तो ग्रामीण पंचायती राज सेवा में वो बहुत बड़ी क्रांति, एक सुधार ला सकता है। यहाँ पर हमें IGPRS में बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है। पर्सनली डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे सुबह अर्ली राइजिंग से लेकर हमें योगा अभ्यास, फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जो बहुत ही उपयोगी है। संस्थान के कार्यों को सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 50 से भी ज्यादा अधिकारी, संकाय सदस्य एवं कर्मचारी अपना योगदान देते हैं। संस्थान में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकार,
ग्रामीण रोजगार, मानव संसाधन विकास, वित्त प्रबंधन, संस्थागत व्यवहार एवं प्रबंधन, जेंडर समता एवं समानता, जल संग्रहण एवं विकास, ई गवर्नेंस, कंप्यूटर, सामुदायिक लामबंदी, विकेंद्रीकृत नियोजन एवं कन्वर्जेंस आदि पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, रिव्यू मीटिंग, विचार मंथन आदि सतत रूप से आयोजित किया जाता है। संस्थान में प्रशिक्षणों के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण विधाओं यथा विचार मंथन, चित्रांकन, चार्ट पेपर, कंप्यूटर पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुति, नाट्य मंथन, रोल प्ले, विभिन्न प्रकार के प्रबंधन के खेल, केस स्टडी, समूह कार्य एवं समूह चर्चा, फिल्मों, वृत्त चित्रों एवं इंटरैक्टिव वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल, लेक्चर विधि, फील्ड विजिट आदि का आवश्यकता अनुरूप प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों की क्षमता वर्धन हेतु विभिन्न राज्यों के अध्ययन हेतु भ्रमण भी करवाए जाते हैं। ये अध्ययन यात्राएं बड़ी कुशलता से एवं बड़े ही प्रभावी ढंग से आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को सहज भाव से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इससे मुझे वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड लगा कि हर व्यक्ति को हम कैसे जेंडर समानता को हम सिखा सकते हैं और कैसे उनको मानव अधिकार क्या है, क्योंकि अभी तक तो लोगों को ये भी तो नहीं पता कि मानव अधिकार कहाँ लिखे हैं, कैसे लिखे हैं और कितने लिखे हैं। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनको कोई नहीं जानता कि हर छोटा छोटा हमें अधिकार दिया है। तो वो अधिकारों के प्रति एक जगाना और एक वास्तविक रूप में उनको क्रियान्वित करवाना, ये ट्रेनिंग में हमने देखा है कि कैसे मतलब व्यक्ति को झकझोर देते हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, IAS और कुछ सीनियर RS और अकाउंट सर्विसेज के और कुछ एकेडमिशियन आए हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से और यहाँ से, तो उन्होंने एक जो प्रैक्टिकल अनुभव जो दिया है, वो कॉन्सेप्ट जो हमारे पास थी वो अब ऐसा लग रहा है कि वो जीवंत होती जा रही है। यहाँ संदर्भ व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ जो हैं वो पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनकी जो विषय वस्तु के आधार पे जो उनकी संदर्भ सामग्री है वो भी उसी हिसाब से उन्होंने तैयार की है, जिस हिसाब से कि आम व्यक्ति इस चीज़ को पकड़ करके और धरातल पे उतार सके। टूरों से फ़ायदा नहीं, बहुमूल्य फ़ायदा मिलता है और जो कुछ अपने में कमी खामी है, काम करने के तौर तरीके भिन्न हैं, उनको तो हम सुधार करते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको यहाँ लागू करने में हमें सुविधा मिलती है और वो अच्छी चीज़ें लागू करते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी हमारे यहाँ अच्छे आते हैं। जैसे SHG प्रोग्राम अपने यहाँ भी चलता है और SHG प्रोग्राम आंध्रा में भी चलता है, लेकिन आंध्रा में तो वो उसको प्रोग्राम नहीं कह करके SHG की एक पूरी व्यवस्था है वहाँ पर, तो जो PRIs के पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के समानांतर व्यवस्था चल रही है और पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट की थीम हुआ है वो SHG के माध्यम से इतनी बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं कि यदि वो प्रयोग राजस्थान में भी उसी तरीके से किए जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। राज्य सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, जितनी भी योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ लागू होती है और ग्राम पंचायतों में आती है लागू होने के बाद में, और ग्राम पंचायतों में लागू होने के बाद हमें एक समस्या होती है कि इनकी क्रियान्विति कैसे हो। हम लोगों ने या इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में आके उनकी क्रियान्विति के बारे में समझा, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने कोशिश करी, यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद हमें एक स्वाभिमान प्राप्त हुआ, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास मिला कि हम राज्य सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से हम क्रियान्वित कर सकते हैं ग्राम पंचायतों में जाकर के। संस्थान के कार्यालय परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों के बैठने हेतु आधुनिक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट से सुसज्जित 20-22 कमरे हैं। संस्थान में एक आधुनिक कंप्यूटर लैब है जिसमें एक साथ लगभग 60 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में 4 सुसज्जित एवं आधुनिक सेमिनार प्रशिक्षण हॉल हैं जिसमें 30 से 70 प्रतिभागी तक एक साथ बैठ सकते हैं। इनके अलावा एक भव्य ऑडिटोरियम भी है। विभिन्न कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि इसमें आयोजित किए जाते हैं। साथ ही संस्थान आधुनिक लाइब्रेरी से सुसज्जित है। चूंकि संस्थान में ज्यादातर प्रशिक्षण आवासीय होते हैं, अतः यहाँ एक उत्तम आवासीय छात्रावास भी है। हॉस्टल में आधुनिक सुविधा से युक्त कुल 50 कमरे हैं तथा 5 VIP सूट भी हैं। जिनमें लगभग 100 से 125 लोग एक साथ आराम पूर्वक ठहर सकते हैं। छात्रावास में ही भोजन का उत्तम प्रबंध है। यहाँ भोजनालय में एक साथ लगभग 80 लोग आराम से स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं।
प्रशिक्षण की आधुनिक विद्या यानी सैटेलाइट उपग्रह के माध्यम से प्रशिक्षण। जी हां, संस्थान परिसर में ही सेटकॉम भी स्थित है। यहां से सभी 33 जिलों की जिला परिषदों एवं सभी 249 पंचायत समितियों से एक संवाद स्थापित किया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है एवं रिव्यू मीटिंग आयोजित की जा सकती है। इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में ये सेटकॉम स्टूडियो स्थापित है। ये स्टूडियो है जो इसरो के द्वारा संचालित है। जिस तरह से हमारा सैटेलाइट वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो हर जिला लेवल और हर पंचायत समिति स्तर पर फैला हुआ है। जिला लेवल पर और पंचायत समिति स्तर पर हमारे करीब 248 पंचायत समितियां इससे जुड़ी हुई हैं और 76 हमारी ये जिला परिषद प्लस SIT जो एजुकेशन से संबंधित है और इसके अलावा डाइट, ये इस तरह से 76 हमारी सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल जिसको हम 2 वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं इसके मार्फत जुड़ी हुई हैं और 248 जो कि पंचायत समिति स्तर पर हैं ये हमारी 1 वे यानी हमें देख सकते हैं वो और हमसे इंटरेक्ट बाई टेलीफोनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। संस्थान द्वारा न केवल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों को साथ साथ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि राज्य की ग्रामीण विकास सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को फाउंडेशन एवं संस्थागत आधारभूत कोर्स संचालित कर अधिकारियों की नई खेप तैयार की जाती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के प्रथम बैच को आधारभूत प्रशिक्षण देने का श्रेय संस्थान को ही जाता है। संस्थान में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद, योग, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाने का भी नियमित आयोजन किया जाता है। अपने 25 वर्षों से भी अधिक संघर्षपूर्ण परंतु सुनहरे गौरवशाली इतिहास में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने सफलता के कई आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ के देश विदेश में आयोजित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न केवल भाग लिया बल्कि अपने विचार व्यक्त कर लोगों को लाभान्वित भी किया जाता है। वृहत स्तर के विकेंद्रीकृत प्रशिक्षणों में संस्थान देश के सर्वोत्तम प्रतिष्ठानों की सूची में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों, जेंडर एवं महिलाओं कार्यक्रमों, क्षमता वर्धन के कार्यक्रमों आदि का सफलतम क्रियान्वयन इस संस्थान की पहचान है। संस्थान ने यूं ही तो सफलता के कई आयाम हासिल किए हैं, परंतु अभी भी संस्थान बहुत कुछ हासिल करने एवं नए आयाम तलाशने में सरगर्मी से जुटा है। ये अथक एवं निरंतर भाग है जिसमें पड़ाव तो आते हैं परंतु मंजिल तो स्वराज के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही पूरी होगी। जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।